सीरियल तुमसे तुम तक के आज के एपिसोड में कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लेकिन दर्द से भरे सीन से, जहां नील अपने हाथों में फूल लेकर अनु के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर मुस्कान है और दिल में बस एक ही बात, अनु को बताना कि वो उससे कितना प्यार करता है। अनु भी नील को देखकर थोड़ा हैरान होती है, लेकिन जैसे ही नील उसे फूल देता है वो मुस्कुराते हुए उन फूलों को एक्सेप्ट कर लेती है। बस यही पल सब कुछ बदल देता है। दूसरी तरफ उसी वक्त आर्य भी अनु के लिए फूल लेकर निकलता है ताकि वो उससे अपने दिल की बात कह सके, उसे प्रपोज कर सके और ये सब कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। जैसे ही आर्य पार्क में पहुंचता है उसकी नज़र अनु और नील पर पड़ती है। वो देखता है कि अनु वही फूल हाथ में पकड़े हुए है जो नील ने उसे दिए थे। वो मुस्कुरा रही है और नील उसकी मुस्कान देखकर जैसे सातवें आसमान पर है। आर्य के कदम वहीं थम जाते हैं, उसके हाथ से फूल गिर जाते हैं। एक पल के लिए सब कुछ जैसे रुक जाता है। उसकी आंखों में दर्द, दिल में टूटन और चेहरा गुस्से से लाल। वो समझ नहीं पाता कि जो लड़की उसके दिल की धड़कन थी वो किसी और के लिए मुस्कुरा कैसे रही है। वो वहीं से लौटने लगता है, लेकिन दिमाग में चल रही बातें उसे चैन नहीं लेने देतीं। उसे याद आता है वो हर लम्हा जब अनु ने उसकी परवाह की थी, वो बातें जब उसने कहा था कि वो उसे समझती है। लेकिन अब सब कुछ एक झूठ जैसा लग रहा है। आर्य का दिल कहता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन आंखों ने जो देखा है वो झुठलाया नहीं जा सकता। उधर ऑफिस में भी माहौल गर्म है। अनु के पापा और मीरा नील और अनु की शादी की बात कर रहे होते हैं। वो सोच भी नहीं पाते कि बाहर खड़ा आर्य यह सब सुन रहा है। उसके कानों में जैसे आग भर जाती है। तभी वहां आता है झेंडे और वो आर्य को रोक लेता है। कहता है, देखो आर्य, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। अनु तुम्हारे लिए नहीं बनी। वो नील से प्यार करती है। तुम जितना जल्दी ये बात समझ जाओगे उतना अच्छा होगा। आर्य उसे अनसुना करने की कोशिश करता है, लेकिन झेंडे रुकता नहीं। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें नील और अनु साथ नजर आते हैं, हंसते हुए, जैसे दोनों एक दूसरे में खोए हों। वीडियो खत्म होते ही आर्य के अंदर जैसे तूफान उठ जाता है। गुस्से और दर्द के मारे वो वहीं से निकल पड़ता है। बाहर जाते ही वो एक गाड़ी के पास खड़ा होता है और गुस्से में अपने हाथ को गाड़ी पर पटक देता है। खून बहने लगता है, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं होता। उसके अंदर का दर्द कहीं ज्यादा गहरा है। वो जमीन पर बैठ जाता है, आंखों में आंसू और मन में बस एक सवाल, क्यों किया ऐसा अनु। इसी वक्त झेंडे उसके पास आता है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद अनु सिर्फ नील से अट्रैक्टेड है, ये प्यार नहीं है। लेकिन आर्य उसे बीच में ही रोक देता है। कहता है, नहीं झेंडे, ऐसा नहीं है। अनु मुझसे प्यार करती है। मैं जानता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं। अब आर्य ने ठान लिया है कि वो अनु से सीधे जाकर बात करेगा। वो ऑफिस लौटता है, बैठकर सोचता है कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। उसके मन में एक ही बात चल रही है, सच्चाई सामने लानी है, हर शक को खत्म करना है। फिर वो डिसाइड करता है कि अब और नहीं रुकेगा। वो फूल उठाता है जो उसने अनु के लिए खरीदे थे और निकल पड़ता है उसकी तरफ। उसके कदम भारी हैं, लेकिन दिल में उम्मीद बाकी है। आगे कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब आर्य का दिल टूटा है, लेकिन उसकी जिद बाकी है। क्या वो अनु से सच जान पाएगा या उसकी दुनिया हमेशा के लिए बिखर जाएगी? ये जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस शो की अब तक की सबसे बड़ी ट्विस्ट बनेगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सब कुछ बदलने वाला है। आर्य, जिसके अंदर अब सिर्फ दर्द और सवाल बचे हैं, अनु के पास जाने का फैसला करता है। वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो, उसे अनु से जवाब चाहिए। फूल हाथ में लिए, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक, वो निकल पड़ता है उसी पार्क की तरफ जहां उसने कुछ देर पहले अनु और नील को देखा था। रास्ते भर उसके दिमाग में वही पल घूमते रहते हैं जब अनु ने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ है, जब उसने उसकी हर बात पर मुस्कुराया था। लेकिन अब वो सब झूठ जैसा लग रहा है। हवा तेज चल रही है, पेड़ों की शाखें झूम रही हैं और आर्य का दिल जैसे किसी तूफान से गुजर रहा है। वो पार्क पहुंचता है, लेकिन अनु अब वहां नहीं होती। वो चारों तरफ देखता है और तभी उसके फोन पर नील और अनु की एक फोटो सामने आती है।
वही फोटो जो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की होती है, जिसमें दोनों हंसते हुए एक दूसरे को फूल पकड़ा रहे हैं। उस तस्वीर ने आर्य के दिल पर आखिरी चोट कर दी। उसका चेहरा कठोर हो जाता है, आंखें नम हैं, लेकिन अंदर से वो टूट चुका है। उधर अनु भी थोड़ी उलझन में है। उसने नील के फूल तो स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल है, क्या उसने सही किया? नील उसके सामने बैठा बात कर रहा है, लेकिन अनु का ध्यान कहीं और है। उसे आर्य की आंखें याद आ रही हैं, वो हर लम्हा जब आर्य ने उसकी मदद की थी, जब उसने उसकी हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। वो खुद से पूछती है, क्या मैंने किसी को बिना वजह चोट पहुंचाई? लेकिन तभी नील उसकी तरफ मुस्कुराकर कहता है, अनु, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरे फूल एक्सेप्ट किए। मुझे लगता है अब हमारे बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। अनु कुछ नहीं कहती, बस हल्की सी मुस्कान दे देती है, लेकिन अंदर से उसका दिल बेचैन है। इसी बीच आर्य का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। वो ऑफिस पहुंचता है और सीधा झेंडे के पास जाता है। झेंडे उसे देखकर घबराता है, क्योंकि वो जानता है कि आर्य अब किसी को नहीं छोड़ेगा। आर्य कहता है, तुमने कहा था कि अनु मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं साबित करूं। वो अनु के घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसके पापा मीरा के साथ बैठे होते हैं। जैसे ही आर्य अंदर आता है, माहौल एकदम बदल जाता है। अनु के पापा गुस्से में कहते हैं, आर्य, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अनु ने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है, वो नील के साथ खुश है। आर्य कहता है, सर, आप समझ नहीं रहे, मुझे अनु से बस एक बार बात करनी है। मैं उसकी आंखों में देखकर जानना चाहता हूं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन अनु के पापा सख्ती से मना कर देते हैं। मीरा बीच में बोलती है, आर्य, तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ लो उतना अच्छा होगा। अनु तुम्हारे लिए नहीं बनी। आर्य वहां से बाहर निकल आता है। उसका मन पूरी तरह से टूट चुका है। बारिश शुरू हो चुकी है और वो भीगते हुए सड़क पर चलता जा रहा है। फूलों का गुच्छा जो उसने अनु के लिए लाया था, अब उसके हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर खुद ही पीछे हट जाता है। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची। वो खुद से बुदबुदाता है, शायद अब यही अंत है। अब मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। दूसरी तरफ अनु घर के अंदर खिड़की से बाहर देख रही है। बारिश की हर बूंद जैसे उसके दिल पर गिर रही है। उसे एहसास होता है कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। उसे लगता है कि उसे आर्य से बात करनी चाहिए, लेकिन तभी नील उसके पास आता है और कहता है, अनु, कल ऑफिस में हमारी सगाई की बात करने वाले हैं तुम्हारे पापा। मुझे बहुत खुशी है। अनु के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, उसकी आंखें भीग जाती हैं। वो बस धीरे से कहती है, देखते हैं नील, कल क्या होता है। इस वक्त कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड पर पहुंच गई है। आर्य और अनु दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन उनके दिल अब भी जुड़े हुए हैं। एक तरफ प्यार की सच्चाई है और दूसरी तरफ गलतफहमियों का जाल। आर्य सोचता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन किस्मत ने शायद अब भी आखिरी पन्ना लिखा नहीं है। रात गुजर जाती है और सुबह का सूरज जैसे नए फैसले लेकर आता है। आर्य अपने कमरे में बैठा है, हाथ पर पट्टी बंधी है और उसकी आंखें सूखी हैं। वो खुद से कहता है, अब वक्त है सब खत्म करने का। मैं आज अनु से आखिरी बार मिलूंगा और फिर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उसका चेहरा शांत है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह बिखरा हुआ है। वहीं अनु तैयार हो रही है ऑफिस जाने के लिए। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। वो आईने में खुद को देखती है और कहती है, आर्य, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो जान लो, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। बस हालात ऐसे थे कि मैं कुछ कह नहीं पाई। अब कहानी उस पल के करीब पहुंच रही है जहां एक छोटा सा सच या एक बड़ी गलतफहमी सब कुछ खत्म कर सकती है। क्या आर्य अनु से आखिरी बार मिल पाएगा? क्या अनु अपनी सच्चाई बता पाएगी? या फिर इन दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी? आगे की कहानी में जो होने वाला है वो दर्शकों को झकझोर कर रख देगा, क्योंकि अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि दर्द, बदला और सच की लड़ाई शुरू होने वाली है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भावना, हर सच की परीक्षा होने वाली है। सुबह का समय है, ऑफिस में माहौल सामान्य दिखता है, लेकिन हवा में कुछ अलग सा तनाव महसूस होता है। सबकी नज़रें नील और अनु पर हैं, क्योंकि आज उनकी सगाई की बात फाइनल होने वाली है।
अनु हल्के रंग की ड्रेस में ऑफिस पहुंचती है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। उसकी आंखों में जैसे कोई तूफान छिपा हो। उधर आर्य ऑफिस के गेट के बाहर खड़ा है, अपने अंदर चल रही जंग से जूझ रहा है। उसने तय कर लिया है कि आज वो सब कुछ खत्म कर देगा। या तो सच सामने आएगा या फिर वो हमेशा के लिए इस कहानी से दूर चला जाएगा। ऑफिस के अंदर मीरा और अनु के पापा बैठे हैं। नील खुश है, सबके चेहरों पर उम्मीद की लकीरें हैं। तभी गेट खुलता है और आर्य अंदर आता है। पूरा माहौल अचानक थम जाता है। सबकी नज़रें आर्य पर टिक जाती हैं। उसके हाथ में अब कोई फूल नहीं, बस आंखों में सन्नाटा और चेहरा ठंडा जैसे बर्फ। वो सीधा